Hello guys, welcome back on my YouTube channel Be Eco Perfect and today I'll discuss about the national income। और नेशनल इनकम जो बच्चों के एक माइंड में फोबिया है, जो माइंड में उन्होंने एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट है, इवन टीचर्स भी डरा देते हैं। बट अगर आप रियलिटी देखो तो नेशनल इनकम बिल्कुल ही सबसे इजी टॉपिक है पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, राइट। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम है क्या। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, वो मेथड्स तो बाद में डिस्कस किए जाएंगे, पहले इसके जो बेसिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बाकी अभी इसकी केवल एक डेफिनेशन सा, एक आइडिया सा तो होना चाहिए कि नेशनल इनकम है क्या। तो नेशनल इनकम है आपकी नेशन की इनकम। नेशन किससे बनता है मिलके? नेशन में रेजिडेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्सक्यूज मी, नेशन में रेजिडेंट्स होते हैं। तो रेजिडेंट्स की जो इनकम का टोटल है, रेजिडेंट्स ने जो इनकम अर्न की है अपनी सर्विसेज देके प्रोडक्शन की प्रोसेस में, बेसिकली उनका जो टोटल होता है ना, टोटल इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स इज कॉल्ड नेशनल इनकम। मैं भी एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्या है। बाकी इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज। जैसे कि हमारा फर्स्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लिखा हुआ है। सर्कुलर फ्लो ऑफ, केवल इनकम तो नहीं लिखा मैंने तो लिखा है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो किसका? इनकम का कह सकते हैं। सर्कुलर का मतलब क्या है? ये सर्कल वर्ड से बना है। जैसे सर्कल होता है ना, आपको पता है सर्कल ऐसे होता है, ऐसे घूमते जाओ गोल गोल आप, ठीक है, ये सर्कल है। तो बेसिकली ये सर्कुलर वर्ड ऐसे इसी सर्कल से आया है। इसमें क्या है, इसमें तो हमें ये पता है अगर ऐसे इंसान घूमे तो बस ऐसे घूमता रहेगा, राइट, और फिर उसी जगह आ जाएगा। तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो भी कुछ ऐसा ही है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब ये जो इकोनॉमी में इनकम कैसे घूमती है उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कैसे घूमती है? आप लोगों की इनकम घूम फिर के मेरे पास आ जाएगी और जो मेरी इनकम है घूम फिर के वो आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से जब इनकम चलती रहती है, इकोनॉमी में घूमती रहती है, उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेसिकली इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक्स है या जिसको हम इकोनॉमी बोलते हैं वो सर्कुलर फ्लो पे ही बेस्ड है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे बेस्ड है। एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है और बस इसी बेस पे इसी कॉन्सेप्ट चलता है। एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ एनदर। वो इनकम का क्या करेगा? वो भी तो खर्चा करेगा, फिर किसी और की इनकम होगी। तो इस तरीके से ये इनकम का जो चक्र है, सर्कल है, वो चलता रहता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? बेसिकली इकोनॉमी में वैसे तो 4 सेक्टर्स को, इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, बट इसको क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी है, ये बता देता हूँ आपको। 4 सेक्टर्स होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, राइट। तो अगर 2 सेक्टर है इकोनॉमी में तो इसको तो क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं, और अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और मिल जाए तो उसको ओपन इकोनॉमी। इसका भी अलग अलग है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर मिल जाता है, यानी हमारे लेन देन बाहर से भी होने लगते हैं, तब ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। नहीं तो कंट्री के अंदर अंदर जो भी लेन देन होते हैं, जो भी सेक्टर है, उनको तो हम क्या बोलते हैं? क्लोज सेक्टर बोलते हैं, राइट। बट सपोज कीजिए इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ये सेक्टर है क्या? कहाँ से आए? किसने बनाए? कैसे बने? सेक्टर बेसिकली कुछ नहीं है, ह्यूमन बीइंग ही है जो सबसे बड़ा सेक्टर है। बट जब ये अलग अलग काम करता है तो अलग अलग सेक्टर का पार्ट हो जाता है। इसकी जो एक्टिविटीज है ना वो इसको डिफरेंट करती हैं। कभी इसकी एक्टिविटीज को हाउस होल्ड सेक्टर का बना देती है पार्ट, और कभी ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज है इसको प्रोड्यूसिंग सेक्टर का पार्ट बना देती है। कैसे? एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो, हर इंसान के ना अलग अलग नेम होते हैं। है एक इंसान,
जैसे कोई भी पर्सन है, मेरा ही लगा लो, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए सर, पेरेंट्स के लिए बेटा, देख लेना इंसान एक ही बट वो अलग अलग, वो उसको नाउन दिया गया है, नेम दिया गया है। बच्चों के लिए पापा, ठीक है, और सिस्टर के लिए भाई, यानी अलग अलग नेम दे दी इंसान ने। एक ही पर्सन को, पर्सन एक ही है बट अलग अलग नेम। एग्जैक्टली पर्सन तो ह्यूमन बीइंग ही है, जहां से भी जनरेशन होता है चीजों का, गुड्स का, इनकम का, बट वैसे वो अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। किस तरीके से? जब आप लोग, जब हम लोग अपने कंजप्शन के लिए कुछ सामान लेके आते हैं, तब तो हम पार्ट होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर का। अब आप ये कहोगे अपना कंजप्शन क्या? हम शर्ट लाए, हमने एक शर्ट खरीदी, क्यों? पहनने के लिए, हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट है। बट अगर हम इसको सेल करने के लिए लेके आए हैं, यानी हम खुद तो उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, हम तो उसे और आगे सेल करेंगे किसी को, ठीक है। अगर आप आगे सेल करोगे तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हो, गुड्स है या सर्विसेज है, तब आप प्रोड्यूसिंग सेक्टर का पार्ट होते हो। और जब आप अपने लिए, अपने कंजप्शन के लिए, खुद के खाने पीने पहनने के लिए जो भी सामान खरीदते हो, सर्विसेज लेते हो अपने यूज के लिए, तब आप पार्ट होते हो किसका? हाउस होल्ड सेक्टर का, हाउस होल्ड सेक्टर का। तो जो इकोनॉमी में जो ये सर्कुलर फ्लो है, सर्कुलर फ्लो, टेक्स फ्लो, ठीक है, टेक्स प्लेस, वो कहां से स्टार्ट होता है? आपको पता है हाउस होल्ड सेक्टर को क्या चाहिए? गुड्स चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए? गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए। किसके लिए? अपने यूज के लिए। कहां से आएंगे? प्रोडक्शन होता है इनका प्रोडक्शन होता है। किससे होता है प्रोडक्शन? आपको पता है फैक्टर्स से होता है। फैक्टर्स है किसके? प्रोडक्शन के। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? आपको अच्छे से पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। बेसिकली ये क्या है? प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। इनकी हेल्प से प्रोडक्शन होता है। किसका? गुड्स का एंड सर्विसेज का। ओके, मान ली बात। चलिए, आपने कुछ प्रोड्यूस यानी कुछ प्रोडक्शन के लिए माइंड बना लिया कि आप मार्कर का प्रोडक्शन करोगे अपना। आप भी अपने नेम से कोई मार्कर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। आपने सोच लिया, अब आप कैसे प्रोडक्शन करोगे? आपको भाई साधन चाहिए मार्कर को प्रोड्यूस करने के लिए। फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सुपरमैन तो आप हो नहीं कि भाई आप तो, कौन कौन सी मूवी आती है वो सुपरमैन पे जो बेस्ड है, हवा में कर दोगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो फिक्शन होती है, फिक्शंस है। आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी, आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी, चाहे खुद ही करो आप भी तो लेबर ही जब काम करोगे प्रोडक्शन में, ठीक है। पैसे की जरूरत पड़ेगी, एंटरप्राइज की जरूरत पड़ेगी, जहां पे तीनों चीज मिल जाते हैं उसको बोलते हैं एंटरप्राइज, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। इन तीनों को असेंबल कर देते हैं। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है इनकी हेल्प से। क्या ये फैक्टर ऐसे ही मिल जाएंगे आपको? मान के चलो आप ही किसी गुड्स के प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में आप ही काम कर रहे हो, क्या आप फ्री कर देते हो? ऑब्वियस सी बात है, कोई फ्री नहीं करता। आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप पैसे को देखोगे, यू आर लुकिंग फॉर मनी, ठीक है। फ्री में कोई काम नहीं करता। तो एग्जैक्टली होता क्या है, ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, इस हाउस होल्ड सेक्टर को क्या माना गया है? ऑनर। किसका? जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उनका ऑनर माना गया है इनको, ठीक है। ये ऑनर है। और प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा है? जो प्रोडक्शन की यूनिट होती है, जहां पे प्रोडक्शन होता है उसको प्रोड्यूसिंग सेक्टर बोल देते हैं। तो होता क्या है, ये जो ऑनर है हाउस होल्ड सेक्टर, ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या देते हैं? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देते हैं फैक्टर
सर्विसेज। क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज, यानी जो इनके पास फैक्टर्स हैं उनकी सर्विसेज देते हैं। और आपको पता हो कौन कौन से हैं? वो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज की सर्विसेज देते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। प्रोड्यूसिंग अपने आप में एक ऑटोनोमस वर्ड है, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या देगा? इन्होंने इसको सर्विस दे दी, ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा? ये इसको गुड्स बनाएगा, गुड्स या सर्विसेज बनाता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ये वो प्रोवाइड करेगा। तो इसने क्या दिया इसको? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जब ये इसको हाउस होल्ड सेक्टर को सर्विसेज देगा, ये पेमेंट भी तो करेगा, यानी इसके यहां से हाउस होल्ड सेक्टर को क्या जाएगी? पेमेंट भी जाएगी, मनी की फॉर्म में पेमेंट, क्योंकि फ्री में तो देता नहीं है। पेमेंट गई किस फॉर्म में? रेंट, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एटसेट्रा, इनकी फॉर्म में पेमेंट कर दी, ठीक है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने इसको गुड्स दी थी हाउस होल्ड को, क्योंकि खरीदता है अपने कंजप्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज। पर हाउस होल्ड सेक्टर भी तो इसको देगा कुछ पैसे की फॉर्म में, बिल्कुल देगा। क्या उसको बोलते हैं? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स। तो हुआ क्या? हुआ अब ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर, मतलब कि इन्होंने ये पैसे का क्या हुआ? पहले प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने इनको पेमेंट की, कब? जब इसने सर्विसेज ली थी इनसे, ठीक है। इन लोगों की इनकम हुई, हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम हुई। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर ने भी तो कुछ लिया है, ठीक है। क्या लिया? गुड्स लिए, गुड्स लिए तो उसकी पेमेंट करेगा, ये इसके एक्सपेंडिचर है। तो क्या हुआ? इनकम इधर से इधर और इधर की इनकम इधर, ऐसे ही चलता रहता है इकोनॉमी में। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस व्हेन इनकम arises from one sector to another sector, when income flows from one sector to another sector, जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे इनकम जाती है उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेसिकली इनकम अराइज होती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर से। प्रोड्यूसिंग सेक्टर सर्विसेज लेता है हाउस होल्ड से, ठीक है, और जो सर्विस लेगा तो उसकी पेमेंट करेगा, फिर वो उसी पेमेंट को इससे गुड्स लेते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं। तो इस तरीके से जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है टेक्स प्लेस इन एन इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी में होता रहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और बेसिकली इसी पे हमारी इकोनॉमी बेस्ड है। अभी की बात करें, कोरोना वायरस की वजह से सब बोल देते हैं कि भाई इकोनॉमी बहुत पीछे जाने वाली है। कैसे भाई? जिनके पास जो पैसा है अपने आराम से पॉकेट में रखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, इकोनॉमी पीछे कैसे चली जाएगी? पैसा कहीं से गायब हो गया क्या? पैसा कहीं चला गया? जितनी करेंसी थी क्या वो करेंसी कम होगी? उनको कोई उड़ा के ले गया? नहीं, पैसा तो वही है। फिर इकोनॉमी क्यों पीछे जाएगी? कैसे बोल दिया? किस बेस पे बोल दिया? आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप पैसा कहीं गया? नहीं, पैसा तो जितना जिसके पास है वही है, एक तरीके से देखा जाए तो बैंकों में, लोगों के पास। फिर क्यों बोलते हैं ऐसा? इसका रीजन ये है कि कोरोना वायरस की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो एक ही जगह रहेगा स्टेबल, बैंक में पड़ा रहेगा। अगर प्रोडक्शन नहीं है तो बैंक में पड़ा रहेगा किसी की डिपॉजिट, और अगर प्रोडक्शन होगा तो वो डिपॉजिट दूसरे के पास भी चली जाती है इन फॉर्म ऑफ इनकम। इसलिए कहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो पीछे चली जाएगी कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन नहीं होगा। ये रीजन है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी तब तक चलती रहती है अच्छी तरह से जब तक उसमें जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। आप प्रोडक्शन करो, किसी की इनकम होगी, फिर वो खर्च करेंगे, फिर आपकी इनकम होगी। ऐसे ही इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो चलता रहता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है सर्कुलर फ्लो। आपको समझ में आ गया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो सर्कुलर फ्लो है इसके टू टाइप्स है, एक रियल फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स हैं रियल फ्लो, और एक है हमारा नॉमिनल फ्लो।
रियल फ्लो को हम फिजिकल भी बोल देते हैं, एक और वर्ड लिख देता हूं, फिजिकल फ्लो ऑफ इनकम, और नॉमिनल को क्या बोल देते हैं, मॉनेटरी फ्लो। इसके टाइप्स हैं। अब ये क्या चीज है, फिजिकल फ्लो का मतलब क्या है भाई, जब पैसे की कोई बात ना हो। आपने बार्टर सिस्टम के बारे में सुना होगा, किसके बारे में सुना होगा, बार्टर सिस्टम के बारे में। चलो इसको यहीं से क्लियर कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए अगर हम इस फ्लो चार्ट में इसको रफ कर देते हैं, इसको और इसको, इन दो चीजों को रफ कर दो आप, जी लो, ठीक है। अब ये जो हमारा फ्लो चार्ट है क्या शो करता है, ये करता है हमारा रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो क्या है, इसका मतलब है व्हेन फैक्टर सर्विसेज, या ऐसे कह दो कि व्हेन फैक्टर सर्विसेज मूव्स फ्रॉम हाउसहोल्ड टू प्रोड्यूसिंग एंड गुड्स फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउसहोल्ड सेक्टर इज कॉल्ड रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं, जहां पैसे की आपने कोई बात नहीं की। यहाँ पे क्या बात की, हमने ये बात की कि हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसिंग को क्या दिया, सर्विसेज दी, उन्होंने हमें क्या दे दिया, गुड्स दे दी, दैट्स इट। पैसे की बात नहीं है, गुड्स ही तो चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए होता है इंसान को, गुड्स के लिए, उन्होंने गुड्स ही दे दिया, ठीक है। ये पहले चलता था बार्टर सिस्टम में, ऐसे चलता था, तब कोई पैसा थोड़ा नहीं था पहले, जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था। उसमें क्या था, उसमें यही था कि काम करो वो आपको सामान दे देंगे, ऐसे चलता था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये तो हो गया हमारा क्या, रियल फ्लो। इसको टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, टू टाइप्स हैं इसके सर्कुलर फ्लो के। और सपोज कीजिए अगर अब हम इनको रफ कर दें, इनको रफ करके इधर लिख दे, हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, तो मनी इनके पास चली जाएगी जब एक्सपेंडिचर करेंगे तो, ठीक है। और प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने क्या किया, पेमेंट, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने क्या किया, पेमेंट्स की, पेमेंट्स टू फैक्टर्स। तो पेमेंट तो किस में की जाएगी, पैसों में की जाएगी। जब केवल इतना दिखाते हैं ग्राफ में, ये बन जाता हमारा नॉमिनल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। तो मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है व्हेन मनी मूव्स from producing sector to household sector and from household sector to producing sector in form of payments and expenditure। पेमेंट और एक्सपेंडिचर की फॉर्म में जब इनकम इस तरीके से घूमती है तब क्या बोलते हैं, उसको हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं और मॉनेटरी फ्लो बोलते हैं। और दोनों मिल जाए, जैसे अभी मैंने ग्राफ बनाया था, दोनों चीज लिख दी थी, जब दोनों मिल जाती हैं तब उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी जैसा लिखा था, फिर से लिख दो, इसने फैक्टर सर्विसेज दी, इसने गुड्स दी इसको। अब ये ओवरऑल फ्लो चार्ट क्या बन गया हमारा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इस तरीके से किसी भी इकोनॉमी में इनकम का फ्लो होता रहता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, राइट। ये तो था हमारा सर्कुलर फ्लो। इस वीडियो में इतना ही, और इसके जो बेसिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।